हेलो दोस्तों, ये कहानी दो ऐसे कपल की है जहां हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और की बीवी के साथ मज़े करता है। वहीं वो लड़की भी अपने पति को चीट करते हुए दूसरे मर्द के साथ सोती है। फिर इनकी लाइफ में क्या ट्विस्ट आता है, यही हम इस कहानी में देखेंगे। कहानी के शुरुआत में हम एक ब्यूटीफुल एयर होस्टेस को देखते हैं। उसका नाम अप्रैल है और वो हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही थी। तभी उसके बगल में एक लड़का आता है जिसका नाम मैनुअल होता है और वो भी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा था। तभी वो देखता है अप्रैल को म्यूजिक प्ले करने में प्रॉब्लम आ रही है। ये देखकर वो उसकी हेल्प करता है और अप्रैल भी उसे देखकर स्माइल करती है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। लेकिन किस्मत इन्हें फिर से मिलाती है क्योंकि इन दोनों का प्लान सेम था। फिर अप्रैल जब मैनुअल के पास आती है तो उसके साथ एक बच्चा होता है। वो मैनुअल से कहती है ये सीट इस बच्चे का है। इसके बाद वो बच्चा विंडो सीट में जाकर बैठ जाता है। यहाँ अप्रैल मैनुअल से कहती है ये बच्चा अकेले ही ट्रैवल कर रहा है। इसके माता पिता ने मुझ पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी है क्योंकि तुम इस बच्चे के पास बैठे हो, इसलिए अब तुम इस बच्चे का ध्यान रखना। फिर टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद मैनुअल अप्रैल के पास जाता है। अप्रैल उससे पूछती है तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। इस पर मैनुअल कहता है मुझे फ़्लाइट में नींद नहीं आती। फिर अप्रैल उससे ट्रेवल करने का रीज़न पूछती है। इस पर मैनुअल अप्रैल से कहता है वो वाइन बनाता है और वो बिजनेस पर्पस के लिए ट्रेवल कर रहा है। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे, तभी दोनों देखते हैं एक दूसरी एयर होस्टेस का आदमी के साथ किसिंग का काम कर रही है। ये देखकर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तभी फ्लाइट झटका देती है। इस पर मैनुअल अप्रैल से पूछता है क्या ये सब नॉर्मल है। जिस पर अप्रैल कहती है हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है, फ्लाइट में ऐसा होना आम बात है। इसके बाद मैनुअल अप्रैल से कहता है अगर हम दोनों यहाँ पे किस करें तो क्या ये भी नॉर्मल होगा। इससे पहले कि अप्रैल उसकी बातों का जवाब देती, वो एयर होस्टेस जो अंदर किसिंग कर रही थी वो बाहर आ जाती है और इसलिए मैनुअल को यहाँ से जाना होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो एयर होस्टेस कहीं जाती है तब मैनुअल वापस अप्रैल के पास आता है। उसे देखकर अप्रैल उससे कहती है तुम्हें बार बार यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ मैनुअल उससे उसके टैटू के बारे में पूछता है। इस पर अप्रैल उसे बताती है ये टैटू मेरे एक्स की निशानी है। वो यहाँ अपने थाइज में बने टैटू भी मैनुअल को दिखाती है। मैनुअल जैसे ही उसके टैटू को छूने का ट्राई करता है अप्रैल उसे यहाँ से जाने को कहती है। तभी फ्लाइट में टर्बुलेटर और मैनुअल लड़खड़ा जाते हैं। अप्रैल उसे संभालती है और इसके बाद दोनों यहाँ पर किस करते हैं। फिर मैनुअल उससे डिनर के लिए पूछता है और अप्रैल इसके लिए मान जाती है। फिर फ्लाइट लैंड करने के बाद अप्रैल मैनुअल का वेट करती है, लेकिन कस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से पैसेंजर को बाहर जाने नहीं दिया जाता है। इधर अप्रैल मैनुअल का वेट कर रही थी, लेकिन उन दोनों के पास एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर भी नहीं था, जिस वजह से ये दोनों कभी भी नहीं मिल पाते। अब देखते ही देखते 7 साल बीत चुके हैं और अप्रैल की शादी बुर्नो नाम के एक आदमी से हो चुकी है। बुर्नो एक रॉक स्टार है और उन दोनों का एक बेटा भी होता है। वहीं दूसरी ओर अब मैनुअल को देखते हैं और उसकी भी शादी हो चुकी है। मैनुअल का बीवी का नाम लौरा है और इन दोनों की भी एक बेटी होती है। बुर्नो को अपने शो की वजह से हमेशा ही ट्रैवल करना होता है। वहीं अप्रैल अभी तक एयर होस्टेस का काम कर रही थी, जिस वजह से ये दोनों अपना ज़्यादातर समय फ़्लाइट में ही बिताते हैं। अप्रैल को आज कोलंबिया की फ़्लाइट में जाना था, वहीं मैनुअल भी अपने काम के सिलसिले में कोलंबिया ही जा रहा था। किस्मत से दोनों एक ही होटल में रुकते हैं। यहाँ पर अप्रैल मैनुअल को देखती है, लेकिन उसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगती है। तभी मैनुअल उसके सामने आकर उससे पूछता है क्या तुम मुझे भूल गई। जिस पर अप्रैल कहती है बिल्कुल नहीं। मैनुअल उससे कहता है मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। फिर मैनुअल उससे लंच के लिए पूछता है और अप्रैल मान जाती है। लंच करते समय अप्रैल मैनुअल से कहती है उसने उस दिन पूरे 5 घंटे तक वेट किया था। जिस पर मैनुअल उसे बताता है उस दिन हमें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था। यहाँ अप्रैल अपने हस्बैंड को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन फ़ोन पर नेटवर्क नहीं होता। फिर वो मैनुअल को अपने हस्बैंड और अपने बेटी की फ़ोटो दिखाती है। मैनुअल भी उसे अपनी फैमिली फ़ोटो दिखाता है। ये देख अप्रैल कहती है आखिर तुम्हें सच्चा प्यार मिल ही गया। जिस पर मैनुअल उससे कहता है सच्चा प्यार हमारे बीच भी हो सकता था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर मैनुअल अप्रैल से कहता है मुझे उस दिन तुमसे प्यार हो गया था। इस पर अप्रैल कहती है सिर्फ एक किस की वजह से तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। और ये कहकर अप्रैल यहाँ से चली जाती है।
रात में वो अपने बॉस की पार्टी ज्वाइन करती है, लेकिन यहाँ उसे फिर से मैनुअल दिखाई देता है जो कि उसे ही देख रहा था। वो मैनुअल को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। डांस करने के बाद दोनों एक शांत जगह पर जाते हैं। यहाँ अप्रैल मैनुअल के गालों पर किस करने ही वाली थी, तभी मैनुअल उसके होठों को चूमने लगता है। अब दोनों खुद को रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन किसी तरह अप्रैल खुद को कंट्रोल कर लेती है। अगले दिन अप्रैल देखती है मैनुअल अपने वाइन सैंपल्स कस्टमर को दिखा रहा है। फिर इसके बाद दोनों बाहर मिलते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। दोनों एक जगह रुककर काफ़ी बातें भी करते हैं। बातों ही बातों में अप्रैल मैनुअल को किस करने लगती है और इसके बाद होटल में आकर दोनों एक दूसरे के साथ मज़े करते हैं। यहाँ पर मैनुअल अप्रैल को एक रिंग गिफ्ट करता है। तभी मैनुअल की वाइफ का कॉल आता है। मैनुअल उसे बताता है वो एक मीटिंग में है। ये सुनकर अप्रैल सैड हो जाती है क्योंकि वो सोचती है वो दोनों ही अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे हैं। अप्रैल को सैड देखकर मैनुअल पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम मेरे वाइफ की कॉल की वजह से अपसेट हो गई हो? इस पर अप्रैल कहती है, नहीं, मैं अपसेट इसलिए हूँ क्योंकि हम दोनों ही अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं और हम दोनों का कोई फ्यूचर भी नहीं है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन मैनुअल का मन काम में नहीं लगता और वो बार बार अप्रैल को याद करके उसकी फ़ोटो को देख रहा था। फिर जब उससे रहा नहीं जाता तो वो अप्रैल से मिलने के लिए उसे मैसेज करता है, लेकिन अप्रैल उसे मना कर देती है, जिस वजह से मैनुअल उदास हो जाता है। अगली सीन में मैनुअल की वाइफ को देखते हैं जो ब्रूनो का फ़ोटो शूट कर रही थी। तभी मैनुअल यहाँ पे आ जाता है और अप्रैल भी अपने पति के साथ थी। एक बार फिर से अप्रैल और मैनुअल आमने सामने आ जाते हैं। इधर लौरा और ब्रूनो शूट में बिजी थे। तभी मैनुअल अप्रैल को सेड्यूस करने लगता है और उसे कमरे में आने को कहता है। ये सुनकर अप्रैल बहुत गुस्सा होती है और यहाँ से चली जाती है, लेकिन बाद में उसे भी रहा नहीं जाता और वो मैनुअल के कमरे में पहुँच जाती है। यहाँ पर दोनों एक बार फिर से एंजॉय करते हैं, लेकिन इसी दौरान अप्रैल अपने बेटों को स्कूल से पिक करना भूल जाती है, जिस कारण ब्रूनो को उसके पिक करना होता है। अब अप्रैल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने फिजिकल डिज़ायर की वजह से अपने फैमिली से दूर होते जा रही थी। वहीं दूसरी ओर मैनुअल की वाइफ उसे अप्रैल की फ़ोटो दिखाती है, लेकिन मैनुअल के एक्सप्रेशन से वो समझ जाती है मैनुअल और अप्रैल के बीच तो कुछ चल रहा है। अब लौरा को भी इन दोनों के अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। यहाँ मैनुअल लौरा से कहता है, मैं तुम्हें बताना ही चाहता था, कभी कभी ये सब चीज़ें हो जाती है। इस पर लौरा उससे कहती है, लेकिन मुझसे तो नहीं होती। इधर अप्रैल भी अपने गिल्ट को कंट्रोल नहीं कर पाती और ब्रूनो को सच्चाई बता देती है। इस बात को लेकर ब्रूनो उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। अप्रैल को भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही। इस पर ब्रूनो कहता है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। इसके बाद अप्रैल मैनुअल को मैसेज करती है और इसके बाद अप्रैल और मैनुअल एयरपोर्ट की ओर जाते हैं, लेकिन रास्ते में मैनुअल टैक्सी से उतर जाता है। वो काफ़ी परेशान लग रहा था। अप्रैल टैक्सी के अंदर से ही उसे देखती है। उसे देखकर वो समझ जाती है मैनुअल अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता। फिर अप्रैल उसे मैसेज करती है, वो आज उससे नहीं मिल सकती। उसका मैसेज पढ़कर मैनुअल काफ़ी अपसेट हो जाता है। फिर इसके बाद अप्रैल टैक्सी लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है और मैनुअल भी उससे रोकने की ट्राई नहीं करता, क्योंकि दोनों अच्छे से जानते थे वो कभी भी एक नहीं हो सकते। और इन दोनों की अधूरी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।